अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के ना कुछ 8 सवा 8 हुए हैं। मैं 6:30 बजे का मेरा अलार्म रहता है क्योंकि फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद मेरा नाजरा क्लासेस स्टार्ट होता है। तो ख़ास कुछ जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाती मैं किचन में कुछ भी। तो कुर्सी लेके ना मैं किचन में ही बैठती क्योंकि बाहर मम्मी सोए हुए रहते हैं और फिर आवाज़ आती है ना, तो उनको डिस्टर्ब ना हो इसके लिए। तो वो है ना, मुझे बोलते हैं अक्सर बाहर ही बैठ, लेकिन मैं कैसे किचन में लाइट भी लगाती हूँ और फिर सुकून से ज़ोर से भी पढ़ सकती हूँ, इसके लिए मैं किचन में ही बैठती हूँ। तो कुर्सी वगैरह बाहर रख दी मैंने। और आज ना मैं मेथी की भाजी बनाने वाली हूँ। तो मेथी जो है साफ़ की हुई थी, एक दिन पहले ही खाला ने आके साफ़ किए थे। तो मुझे कुकिंग में हेल्प करने के लिए ना खाला है और मतलब कटिंग वगैरह वो करते हैं। तो आज वो दिन का नहीं आने वाले थे, आज उनका कुछ काम था, तो वो कल ही आके ना मुझे भाजी वगैरह साफ़ करके दे दिए। तो जो सुबह के मेरे जो काम रहते हैं ना, वो मैं करके लेती हूँ। बाद में आके जो भी मुझे मतलब अदरक लहसुन वगैरह छील के चाहिए, भाजी वगैरह साफ़ करके चाहिए, वो करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, उतनी मुझे हेल्प हो जाती है। तो जो भी मुझे अभी खाना बनाने के लिए चाहिए था ना, वो मैंने सब कुछ निकाल के ले लिया। कांदा, बटाटा मैं मेथी के भाजी में डालूँगी। और मूंग की दाल है ना, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भिगाई थी, मतलब जैसे मैं उठ गई थी ना क्लास के लिए, वैसे ही मैंने दाल भिगाई थी। और लहसुन वगैरह छिला हुआ रहता है, जिसके लिए जो भी चाहिए मैंने निकाल के ले लिया। और आज ना मैं मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ। जैन के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगी और मैं और मम्मी भी खाएंगे। तो ये भाजी जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी थी। और अभी ठंडी की वजह से कितनी ज़्यादा भाजी आ रही है ना, मतलब लीफ़ी वेजिटेबल्स बहुत आ रहे हैं और एकदम सस्ते हैं। तो ये है ना, 20 रुपए की इतनी बड़ी गड्डी मिली थी ना, उसमें से मैंने पूरी नहीं निकाली क्योंकि इतनी मतलब ख़त्म नहीं हुई होती। जितनी चाहिए उतनी ही मैंने निकाली। मैंने सोचा अभी थोड़ी सी मैं मेथी पराठे के लिए यूज़ करूँगी और बाकी की मैं भाजी बनाऊँगी आलू डाल के। तो कटिंग का सारा मेरा हो गया है। और जो लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने अलग से रखी हो ना, मैं पराठे के लिए पीस के लूँगी। तो दूध भी गरम करना था, दूध मैंने लाई हुई थी कल, अभी सुबह गरम करने रख रही हूँ। तो मैं आज दाल बनाऊँगी, मेथी की भाजी बनाऊँगी, मेथी के पराठे बनाऊँगी। और सबसे पहले ना अभी रोटी का आटा गूँध के ले रही हूँ। तो वैसे तो मैं है ना वो जवारी बाजरे की रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया ना, सलमान के लिए भी गेहूं की रोटी बना दी। तो मम्मी के लिए मैं बनाती हूँ ना वो वाली रोटी, तो आज मैं मम्मी को पराठे दूंगी ना, तो फिर मैं वो रोटी नहीं बना रही हूँ, इसके लिए मैंने सलमान के लिए गेहूं की रोटी बनाई। तो दोनों को बनाने की रहेगा ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक को बनाओ एक को नहीं। तो मैंने सोचा चलो सलमान के लिए गेहूं की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी के लिए मैं मेथी के पराठे देने वाली थी आज। तो ये जो पराठे के लिए ना लहसुन और हरी मिर्ची है ना, मैं पीस के लेती हूँ। और इसमें है ना, हरी मिर्ची का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है मेथी के पराठे में। तो ये अच्छे से बारीक नहीं हुआ था, बहुत कम था ना, तो जैसे ज़्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ, जैन को टिफ़िन में देती हूँ इसलिए। तो 2 ही मिर्ची डाली, नहीं तो यूजुअली ना 3 मिर्ची से और ऐसा चटपटा बनेगा, मतलब थोड़ा सा तीखा बनेगा। खैर, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, दाल बॉईल करके ले रही हूँ। मुझे दाल की रेसिपी के लिए एक कमेंट आया था कि दाल की रेसिपी आप शेयर करो। तो है ना, मैं डायरेक्ट कुकर में बघार के भी दाल बनाती हूँ और बॉईल करके बाद में भी तड़का दे के वैसे भी बनाती हूँ। तो मैंने 3 गैस पे 3 चीज़ें रख दी। एक पे मैंने दाल बॉईल होने रखी हूँ, बस हल्दी डाली हूँ। और आज सिर्फ मैं मूंग की दाल भिगाई थी। और बीच के गैस पे ना मैंने वो रखी हूँ कढ़ाई मेथी पराठे के लिए। तो मैंने तेल के अंदर है ना ज़ीरा हींग डाली हो, और जो पीस के लिया था ना लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, वो मैंने डाल दिया। अभी मैं मेथी कट करके डाल रही हूँ। पराठे में मेथी कट करके ही अच्छी लगती, क्योंकि वो फिर ऐसे बेलने में भी मुश्किल नहीं होती और खाने में भी ना मुंह में ऐसी बड़ी बड़ी मेथी नहीं आती। तो मैं मेथी की भाजी है ना पका के लेती हूँ। तो अभी ये साइड मैं मेथी की भाजी के लिए कांदा भूनने के लिए डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल में ज़ीरा डाला, हींग डाला, हरी मिर्ची डाली टेस्ट के हिसाब से। लहसुन मैं ज़्यादा कूट के डालती हूँ, लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कांदा मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था और आलू को बारीक कट करके लिया है। तो अभी कांदा और आलू है ना, मैं साथ में ही डाल देती हूँ, तो दोनों साथ में पकते। वैसे भी जो भी अपन लीफी वेजिटेबल बनाते हैं, उसका कांदा ज़्यादा लाल नहीं करते, थोड़ा सा ऐसा तेल में नॉर्मल फ्राई करके उसमें मैंने आलू डाल के अभी पकने के लिए रखी हूँ।
और भाजी के अंदर है ना, जो आलू पराठे की भाजी है उसके अंदर मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाली हो और अभी हल्दी डाली हो, और इसके अंदर है ना 1 से 1.5 चम्मच में बेसन डालती हूँ। तो बेसन से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आता है पराठे में, वैसे तो एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो बेसन मैंने कुछ 1.5 चम्मच डाली हो, और बेसन डालने के बाद है ना उसको अच्छे से मिक्स करके ले लिया। और जो भी ये भाजी के लिए तेल लेते ना थोड़ा सा ज़्यादा लेने का, तो बेसन है ना भाजी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाली हो। तो भाजी का कांदा है ना नीचे लग रहा था थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा 1-2 बूंद पानी डाली हो और उसको मिक्स करके ली, क्योंकि वो फिर जल गया होता है इसलिए। और ऊपर से अभी मैंने ना भाजी कट करके डाल दी। तो पहले मैं मेथी की भाजी कट नहीं करती थी, लेकिन जैन जब से भाजी वगैरह थोड़ा बहुत खाने लगा है ना, तो उसके मुंह में लंबी भाजी आई ना तो वो थूक देता है, नहीं खाता है। और वैसे तो अभी टिफ़िन में मेथी का पराठा लेके जाएगा, लेकिन रात को मैं उसको भाजी रोटी दाल खिलाऊंगी। और आलू तो स्पेशली मैंने उसके लिए ही डाली हो, कैसे वो आलू खा लेता है अगर भाजी नहीं भी खाया तो ये देखो 2 सीटी में है ना दाल पक गई थी। तो दाल को ना अच्छा मैश करके ले रही हूँ, और दाल को मैं अभी हाथ बराबर तड़का भी दे के लूँगी। तो भाजी है ना पक गई थी, मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाली थी। अभी गीला खोबरा जो खुरच के रखती हूँ ना वो मैं डालती हूँ, अभी मैं हर भाजी में डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसका टेस्ट, और खोबरा खाना अच्छा भी है ना। तो खोबरा डाल के अभी मिक्स करके 5-6 मिनट उसको मतलब पकाऊंगी, और मेथी की भाजी बन के रेडी है। तो अभी दाल को मैं तड़का दे रही हूँ ना, तो तेल में मैंने डाल दिया राई, ज़ीरा, हींग, कड़ी पत्ता और लहसुन। तो देखो मैंने थोड़ी सी डाले, लेकिन लहसुन मैंने ज़्यादा ली हुई। लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और लहसुन के ना हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। तो थोड़ा सा लहसुन आप लोग भी डाला करो भाजी में, दाल में एक्स्ट्रा। और एक छोटा टमाटर मैंने ना कट करके लिया था, वो मैंने डाल दिया। अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर उसके अंदर मैंने हल्दी और एकदम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है। इसका कलर नहीं आता, थोड़ा सा डालते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर अभी मैंने दाल डाल दी, अभी अच्छा बॉईल आके देंगे, और दाल बन के रेडी है मूंग की। और ऊपर से मैंने बहुत सारा हरा धनिया डाल दिया। टेस्ट के हिसाब से मैंने हरी मिर्च डाली थी, और टेस्ट के हिसाब से मैंने डाल दिया नमक। तो भाजी भी बन के रेडी है और दाल भी बन के रेडी है। दूध को ना मैंने ढाका था, क्योंकि तड़का देते हैं तो तेल उड़ता है ना, तो मैंने सोचा दूध ढाक देती हूँ ये दोनों भी बगाने तक। और माशाल्लाह मेरी दाल और भाजी बन के रेडी है। अभी मम्मी का ना ऑमलेट की पूरा रेडी करके रखती हूँ, मतलब कांदा टमाटर वो सब काट के रखा है, टमाटर नहीं सॉरी, कांदा और हरी मिर्ची और हरा धनिया। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले अंडा ही फोड़ती हूँ मैं, क्योंकि फिर कभी अंडा ख़राब निकला तो उसके बाद ही मैं कांदा वगैरह मिक्स करती हूँ। अगर कांदे के ऊपर अंडा डालेंगे ना तो फिर वो कभी ख़राब हुआ तो पूरा वेस्ट हो जाता है, फेंकना पड़ता है, इसलिए मैं पहले अंडा ही फोड़ती हूँ। देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इतना ट्रेन का आवाज़ आ रहा है ना पीछे से, क्योंकि हमारे घर से एकदम स्टेशन नज़दीक है। बहुत लोगों को पता है, मेरे सब्सक्राइबर को, लेकिन जो बाहर है, बाहर से मुझे देखते हैं, मतलब मुंबई सिटी से बाहर से, तो उन लोग के लिए बता रही हूँ, इतना ट्रेन का आवाज़ आ रहा है ये वॉइस ओवर के अंदर। और ये सुबह का टाइम है, आज मैं सुबह उठ के आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरी फजर की नमाज़ हुई, अज़गार वगैरह पढ़ के हुई, और मेरा क्लास का टाइम है ना आज कैंसिल हो गया। मतलब क्लास शायद मैम को वक्त नहीं रहेगा, वो बोले मैं बाद में शेयर करूँगी, आज मॉर्निंग में क्लास नहीं रहेगा। तो खैर मेरे पास शामी कबाब का बैटर था ना, तो आज मैं कबाब फ्राई करूँगी। जैसे भाजी रोटी दाल भी रहेगी ना, तो घर में कैसा चिकन फ्राई चाहिए, नहीं तो मच्छी फ्राई चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा आज ये शामी कबाब है ना ख़त्म कर देती हूँ, मतलब थोड़ा सा ही बैटर है, ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही कबाब बनेंगे, लेकिन गेहूँ के रोटी के साथ कबाब अच्छे लगते हैं। तो खैर मैंने एक साइड है ना चाय बनाते रखी हूँ। आटा जैसे मैंने गूंद के रखा था ना, तो वो अच्छे से रेस्ट हुआ था उसको, और आटा गूंद के रखेंगे ना रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती है, और तुरंत बनाएंगे ना तो रोटी फूलती भी नहीं, और मतलब इतना आटा बेलते टाइम इतना सॉफ्ट भी नहीं रहता। तो देखो मेरा पूरा खाना बनने तक है ना आटा अच्छे से भीग गया था। अभी मैंने क्या कि फिर से थोड़ा सा तेल लगा के ना गूंद के ले लिया आटा, और गोले बना के रख दिए। चाय पक गई थी, चाय में डाल दिया दूध, और दूध सुबह मैंने इसके लिए भी गर्म किया था, क्योंकि दूध कम था, चाय के लिए पूरा नहीं होता इसलिए। तो देखो कल की रोटी 2 रोटी बची थी, अभी नाश्ते में ना एक मैं खा लूँगी इसमें से। खैर चाय बन गई है, अभी चाय को थर्मस में भर रही हूँ। और जैसे मैं चाय बहुत जल्दी नहीं बनाती, मतलब थोड़ा लेट बनाती हूँ, तो कैसे फ्रेश रहती है ना, बहुत जल्दी बनाती नहीं, क्योंकि पीने वाला कोई रहता नहीं।
अभी मैं रोटी बन जाएगी ना तो मैं भी नाश्ता करने बैठ जाऊंगी। तो अभी फटाफट रोटियां बना के ले रही हूँ। और आटे को ऐसे ढक के रखेंगे ना तो आटा बिल्कुल भी कड़क नहीं होता और रोटियां सॉफ्ट बनती है। तो रोटियां बना के हो गई और रोटी के साथ ही मैं पराठे बना लेती हूँ। लेकिन पराठे का क्या हो गया ना, पराठे के लिए मेरे पास घर में दही ही नहीं था। अगर अभी खाला सुबह आए होते ना तो मैंने उनको बोली होती। और कल मुझे याद ही नहीं कि मुझे मेरे पास पराठे के लिए दही नहीं है। तो अभी ना मैं नीचे लाने जाने वाली हूँ, क्योंकि वो गूंदते टाइम उसमें थोड़ा दही डालेंगे ना, पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। बनाने के लिए ना वैसे भी बना सकते, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता कोई चीज़ स्किप करके बनाने का। तो मैंने सोचा अभी पहले नाश्ता करती हूँ और फिर नीचे जाके ना दही लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा पराठे ही बनाने के बाकी और थोड़ी सी मैं चटनी भी बनाऊंगी पराठे के साथ। तो अभी पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, कल की जो रोटी बची थी ना उसको घी लगा के एकदम क्रिस्पी करके ले लिया। और आज एकदम लास्ट की जो छोटी रोटी बनी थी ना उसको भी मैं घी लगा के अभी मैं नाश्ता करने बैठूंगी। और अभी जैन भी उठ जाएगा, जैन का उठने का टाइम हुआ है। और होता क्या है मालूम है, हम लोग कितना भी सोचे ना तो भी रात को सोने के लिए लेट ही होता है। तो फिर ना मैं जैन को उठाती नहीं, क्योंकि फिर दिन भर बच्चों का स्कूल रहता है। मतलब वो उसको मैं 10 बजे ही उठाती हूँ। तो कैसा वो 12 बजे जाता है तो सीधा पौने 6 बजे आता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और इतने सारे बुक्स तो उठाने का दिल ही नहीं करता। तो मैं उसका होमवर्क वगैरह ना शाम को ही कर लेती हूँ। बस एग्ज़ाम्स वगैरह रहते ना तो सुबह रिवीजन वगैरह हो जाता। तो मैंने नाश्ता वगैरह किया, जैन भी उठा था, जैन फ्रेश हो गया, जैन का नाश्ता हो गया। और अभी हम लोग दही लेने के लिए आ गए थे, दही वगैरह ले लिया। और जैन ने क्या किया ना, मेरे साथ आया। मम्मी उठे थे, मम्मी बोल रहे थे मत उसको लेकर जा, लेकिन अचानक आया। और अभी है ना नीचे आने के बाद चिप्स की ज़िद करने लगा। मैं उसको चिप्स मतलब नहीं के बराबर ही देती हूँ, जैसे उसका दांत का प्रॉब्लम है ना। तो चिप्स, चॉकलेट, केक मतलब ब्रेड वगैरह ना उसको बहुत लिमिटेड देते हैं हम लोग, कभी कभार ऐसा। तो अभी ज़िद करने लगा तो ले ली मैंने छोटे छोटे 2 पैकेट 5-5 रुपए के। क्या वो लेता है ना कुछ समझ में नहीं आता, रिंग वगैरह कुछ उसको टेस्ट नहीं रहती। लेकिन बचपन में बच्चों का यही है, कुछ भी खाते बच्चे एक दूसरे का देख के। तो खैर दही लेकर आ गए। अभी वो जो भाजी मैंने बनाई थी ना उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही डाली हूँ, 3 चम्मच डाली रहूँगी। और फिर ऊपर से गेहूँ का आटा डाली हूँ। जितने पराठे बनाने हैं तो मैं 5 ही पराठे बनाती हूँ गिन के, थोड़े बड़े साइज़ के ही बनाती हूँ। तो उसके अंदर मैंने ड्राई स्पाइसेस में ना धनिया डाली हूँ, ज़ीरा मैंने अक्खा डाली थी तो ज़ीरा पाउडर नहीं डाली, थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला डाली हूँ। टेस्ट के हिसाब से मैंने, आटे के हिसाब से भी फिर से मैंने नमक डाली हूँ, अजवाइन डाली हूँ। और तेल डाल के ना मैंने ये आटा गूंद के ले लिया। और मैं 5 इसके लिए बनाती हूँ, 2 मम्मी को, 2 मुझे और 1 जैन के टिफ़िन को। तो 5 पराठे ना इनफ हो जाते हैं। तो अभी क्या हो गया ना, आटे को बिल्कुल ऐसा रख के रेस्ट करने मिला नहीं, क्योंकि वक्त ही नहीं था। पराठे बनाने के बाद ठंडे भी करने थे, जैसे जैन के टिफ़िन में पैक करना है इसलिए। और ये एकदम सॉफ्ट बनते, बहुत अच्छे बनते हैं। आप कभी मेरी रेसिपी ट्राई करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी ये देखो, ये पराठे का शेप बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, क्योंकि आटे को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिला था। रेस्ट हुआ होता ना आटा तो थोड़ा सा मिल के आया होता, लेकिन खैर होता है कभी कभी ऐसा। तो जब भी गरम गरम खाने के रहते ना तो मैं घी लगाती हूँ, लेकिन अभी बाद में खाने वाले हैं ना हम लोग, तो मैंने तेल लगाई। तो घी लगा के भी बहुत अच्छे बनते, लेकिन वो कैसे तुरंत खाने बैठना चाहिए, नहीं तो फिर ठंडी है और वो सूख गया ना बाद में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं दोनों साइड से अच्छे से तेल लगा के है ना एकदम क्रिस्पी उसको सेक के लेना है। वो सॉफ्ट ही रहते हैं, तुम कितना भी क्रिस्पी सेकेंगे ना तो भी सॉफ्ट ही रहते। तो पराठे बना के हो गए हैं। अभी जो पराठा जैन को देना है ना, जो ये सबसे अच्छा बना है, वो मैंने ऊपर निकाल के रखी हूँ ठंडा होने के लिए। अभी देखो आटा वगैरह जो भी गिरा है ना वो पोंछ के ले रही हूँ। जैन का टिफ़िन है ना पहले ही मैं धो के रखती हूँ ना, लेकिन निकलते टाइम मतलब जब भी पैक करने का रहता है ना तभी मैं फिर से धो के सुखाती हूँ बॉटल वगैरह, और फिर बाद में उसका टिफ़िन पैक करती हूँ। तो जैन देखो साइकिल चला रहा है। और ये पराठे के साथ है ना, जैसे घर में अगर वो खाता है तो चटनी से खिलाती, लेकिन स्कूल में कैसा टीचर बोलते चटनी वगैरह दो मत, कभी गिरेंगे ये। और जैन मुझे बोलता है नहीं मम्मा तुम सॉस ही दो, चटनी मत दो स्कूल में। तो मैं उसको ना छोटे से डब्बे में थोड़ा सा सॉस देती हूँ। और अभी वो क्या ज़िद कर रहा है कि वो जो चिप्स लाए हैं ना वो मुझे टिफ़िन में दो। एक्चुअली उसको कैसे एज अ रिवॉर्ड मैं उसको
टिफ़िन में मतलब देती हूँ चिप्स वगैरह। कभी कभार ज़्यादा करके मैं होममेड चिप्स ही देती हूँ, मतलब घर में पपड़ वगैरह जो भी है ना वो मैं फ्राई करके देती हूँ उसको। लेकिन अभी आज बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था और वो भी पढ़ाई वगैरह करता है ना मेरे हिसाब, तो एज़ अ रिवॉर्ड मैं उसको ना चिप्स दे देती हूँ। तो अभी ये मैंने क्या किया है ना, ये डब्बे में तो मैंने पूरा पैकेट खाली कर दिया। बहुत कम आते, गिन के 7-8 आते हैं, और उसमें से ना मैंने निकलते निकलते कम से कम 3 भी खाई कि उतने ही कम हो जाए। उसको तो इतना समझता है नहीं, और वो कैसा है ना, शेयरिंग करना उसको बहुत पसंद है, तो वो शेयर करके ही खाता है। इसके लिए मैंने जितने थे उतने में उसके डब्बे में मैंने डाल दी। मैं बोली वो कितना खाने वाला है, उसके फ्रेंड्स भी खाएंगे और वो कम ही है। तो ये जो चिप्स का है ना, अलग से डब्बा छोटा सा पैक करके देती हूँ। कितना एक्साइटेड है देखो। इतने फालतू लगते हैं ना चिप्स, बहुत फालतू चिप्स है। स्कूल में है ना सीड जर्मिनेशन का ईवीएस प्रोजेक्ट था, मतलब उनको ईवीएस प्रैक्टिकल था। तो टीचर ने ना 1 हफ़्ता पहले बोले थे लगाने के लिए, और मेरे से ना गलती से लगा ही नहीं। मतलब मैंने सब उल्टा सुल्टा कर दिया था, मिट्टी के अंदर पानी बहुत हो गया था। तो एक में ना मैंने मेथी लगाई थी, एक में मस्टर्ड लगाई थी, लेकिन वो आए ही नहीं। फिर मैंने अभी देने के 5 दिन पहले मैंने फिर से डाली कम पानी में, मतलब मिट्टी थोड़ी सी गीली करके मैंने फिर से वही राई के दाने डाली थी। और इसकी फ्रेंड की मम्मी है ना, उसको मैंने कॉल की, तो उन्होंने क्या बोले थे, जो मोड़ वाले मूंग वगैरह रहते ना, जिसको ऑलरेडी मोड़ आ चुके हैं, वो लगाएंगे ना आप तो वो जल्दी आ जाएंगे। तो एक में है मैंने वही मूंग डाली थी और एक में मैंने राई डाली थी। तो अल्लाह का शुक्र है वो आ गया प्लांट, नहीं तो फिर जैन के मार्क्स भी गए होते। और मैंने भाभी को भी बोली थी आप भी नीचे है ना मेथी लगाओ, एक छोटा डब्बा दी थी मैंने। मिट्टी तो मैंने भाभी के यहाँ से लाई थी, उनके पास है, मतलब झाड़ वगैरह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उतने तो भी आए, और अब भी माशाल्लाह इतना अच्छा हुआ है ना, प्लांट बहुत बड़े बड़े हो गए। और जब भी उसको देना था छोटे थे, लेकिन कुछ तो आया। और मैंने अभी कभी ऐसे झाड़ वगैरह लगाई नहीं हो, लेकिन मैंने मम्मी और भाभी को पूछ के ही लगाई थी। उन लोग ने बोले थे मिट्टी जस्ट गिल्ली कर, और वो पानी ज़्यादा हो गया और वो प्लांट मतलब आया ही नहीं, उसको मोड़ आए ही नहीं, वो ख़राब हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने सेकंड टाइम लगाई और वो आ गया। तो खैर अभी मम्मी उठे हैं, तो उनका कैसा मैंने सारा रेडी करके रखा था ना, तो उन्होंने ऑमलेट वगैरह बना के ले लिया। पानी मैंने गर्म करके रखी थी पहले ही। मम्मी और सलमान है ना गर्म पानी पीते सुबह, और सलमान भी उठ गए थे, उनको पानी वगैरह दे दिया, उनकी भी रोटी गर्म करके उनको नाश्ता दे रही हूँ। और फिर मैं जैन को छोड़ के भी आ गई थी। उसको लेके जाते टाइम कुछ याद ही नहीं मुझे शूट करने का, और वो निकलता है ना, इतनी ज़्यादा घाई हो जाती है ना घर में, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है वो टाइम पे। सदका वगैरह निकालते हम लोग, जो भी कोई भी घर से पहले निकलता है वो टाइम पे याद से सदका वगैरह निकालते हैं। तो मैं आने के बाद फिर पराठे ठंडे हो गए थे ना, उसको डब्बे में पैक करके रख दिया। और अभी मैं चटनी बना के ले रही हूँ। तो मेरे पास जैसे आंवला लाती हूँ ना, तो मैं आंवला डाल के चटनी बनाती हूँ। लास्ट टाइम मम्मी को दी थी तो मम्मी बोले बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आंवला ऐसा है थोड़ा सा खट्टा रहता, किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। और कल क्या हो गया था, मम्मी ना रात को आए ना ऊपर, तो वो खीमा लेकर आए थे, तो मुझे पता ही नहीं था खीमा है। तो मैंने, मम्मी सुबह बोल रहे थे तूने खीमा देखा फ्रिज में, तो मैंने बोला नहीं। तो भाभी के मम्मी के यहाँ पे ना कुछ दावत थी, तो उन्होंने खीमा बनवाए थे, तो भाभी को भेजे थे, तो भाभी ने मुझे दिया था मतलब सलमान को हुआ होता 2 टाइम थोड़ा थोड़ा सा, तो मुझे कुछ और बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने क्या किया ना, वो जो बैटर निकाली थी ना शामी कबाब का, वो मैंने फिर से फ्रीज़ कर दी। फ्रीज़ नहीं करी, नीचे ही रखी। मैं बोली कभी मेरा दिल हुआ ना तो कबाब का मैं खा लूँगी। तो फिर अभी सुबह तो मैंने वो बैटर में है ना कांदा वगैरह डाल के मिक्स नहीं की। मैं बोली अभी सलमान का तो हो गया, जैन तो स्कूल चला गया है, सलमान कीमा ही खा लेंगे। तो चटनी बन गई है। चटनी बहुत सिंपल बनाई थी, खोबरा, हरी मिर्ची टेस्ट के हिसाब से, एक आंवला डाली थी, थोड़ा सा हरा धनिया, टेस्ट के हिसाब से नमक, और दाल डाली थी। तो चटनी भी बना के रेडी है। मम्मी के पराठे पैक की, और चाय ख़त्म हो गई थी, सलमान को चाय कम पड़ गई, तो फिर से मैंने चाय बनाते रखी। और अभी मैं बैठ रही हूँ खाने के लिए। तो जैसे मैं सुबह नाश्ता करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं 12:30 बजे खाना खाती हूँ, जो भी बना है। तो आज जैसे पराठे बने थे ना जैन के टिफ़िन के लिए, तो दोपहर के खाने में पराठे ही खाती हूँ। तो 5 साढ़े 5 बजे मैं कुछ फिर से नाश्ता कर लेती हूँ।
तो मैंने एक ली हूँ पहले, लेकिन मैंने 2 पराठे खाई, चटनी खाई। मम्मी यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं और मम्मी को भी थोड़ी चाय कम पड़ गई थी, मम्मी ने भी चाय पी है। और शाम को ना मैं आज बहुत थक गई थी, अच्छी खासी भूख लगी थी मुझे। मैं बताती हूँ क्यों। से घर में 2 वॉशरूम है, तो एक बाथरूम मैंने आज क्या की, क्लीन करने का सोची थी। तो बाथरूम तो मैंने धोई, उसके साथ साथ है ना मैंने बाल्टियाँ भी धोई थी आधी। जैसे मेरे पास 6 बाल्टी है ना, उसमें से 3 मैंने बहुत अच्छे से आज क्लीन की। और कबाब फ्राई करते रखी हूँ, मस्त कबाब पाव चटनी खाऊंगी। डैडी के लिए जैसे मैं चटनी वगैरह निकाल के रखती हूँ असर के टाइम पे, क्योंकि वो शाम को मगरिब बाद नाश्ता करते हैं। तो चटनी भी बनी हुई थी, और शामी कबाब के साथ है ना चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो खैर ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा रहेगा तो एक लाइक करो।